हेलो एवरीबॉडी। तो अभी मेरी माय हस्बैंड नाम का एक बहुत ही पॉपुलर के ड्रामा खत्म हुआ है एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। वैसे ये कोई एक्सप्लेन करने लायक शो तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम बैठकर थोड़े मजे कर सकते हैं। एंड बाय द वे दिस इज माय मैस्कॉट। मेरी वीडियोस को ज्यादा ही फ्लैशी नहीं होंगी, तो मैंने इस मैस्कॉट का यूज किया है ताकि इन वीडियोस में जो है थोड़ा सा रंग भरा जाए। तुम इंटरनेट पे इतने सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हो, 4 सेकंड में एक फोटो चलती है, बोर नहीं होते हो? तो कहानी की शुरुआत होती है 2024 से। जीवन एक बहुत ही अच्छी पत्नी है। वो एक जॉब भी करती है और अपने घर का ध्यान भी रखती है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि वो एक 4th स्टेज कैंसर में है। एक्चुअली पहले उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स कैंसर में बदल गई। लेकिन इतनी अच्छी धर्मपत्नी और बहू होने के बाद में भी उसके पास उसके अंतिम दिनों में कोई नहीं है। उल्टा उसका पति और उसके पति की माँ तो उसे धिक्कारते हैं। कहता है कि जब हमने शादी की थी तो मैंने एक बहुत ही अच्छी बीवी के सपने देखे थे, लेकिन ऐसी बीवी निकलेगी उसका मुझे पता नहीं था। बहुत ही कचरा आदमी है साला। और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का बहुत बड़ा दुख होने के बाद भी उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट करता है और इसीलिए जीवन बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। वो पिछले 10 सालों से अपने पति के साथ रहकर दुखी थी और अब मरने के समय पर भी दुखी ही है। लेकिन इतने सारे दुखों में भी एक ही इंसान है जो उसके साथ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड सुमिन। वो उसका ध्यान रखती है, उसे रोज विजिट करने आती है और ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा क्यूट भी है। क्या कहा, यही हस्बैंड के साथ चीट कर रही है? एनीवे शी इज अ बिच। सुमिन बहुत ही ज्यादा नौटंकी लड़की है। वो सामने तो ऐसा फील करवाती है कि वो जीवन की बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे वो जीवन के ही हस्बैंड के साथ जो है रोमांस कर रही है। जीवन को ये पता नहीं है, बेचारी भोली सी लड़की है और उसका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर ने कहा था कि वो सिर्फ 6 महीने में ही मर जाएगी, तो अब उसे और दुख नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। वो लगभग 1 साल तक सर्वाइव कर गई और उसका दुख लगभग 6 महीने बढ़ गया। जब ट्रीटमेंट लंबा चला तो उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। नर्स ने उसे आगे कहा कि जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर कुछ और पैसे जमा कराओ, वरना उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। वो अपने हस्बैंड को कई सारे कॉल करती है, ये सोचकर कि शायद उसका हस्बैंड पैसे लेकर आ जाएगा, लेकिन उसका हस्बैंड तो सुमिन के साथ कहीं मौज मना रहा है। तो खैर जीवन अपने कमजोर कदमों के साथ खुद ही ससुराल निकलती है ताकि वो अपने पैसे लेकर आए। एंड तभी उसे रास्ते में एक टैक्सी वाला मिलता है जो कि उसकी जिंदगी बदलने वाला है। बहुत ही बूढ़ा है, 60-65 साल का होगा और ड्राइवर के हिसाब से उसने काफी अच्छे कपड़े पहने। ड्राइवर जीवन की दुख गाथा सुनता है और उसे वसंत के बारे में सुनाता है। कहता है कि वसंत बहुत ही पावन ऋतु है। इस ऋतु में हर एक नई जीव को एक जीवन मिलता है। पेड़ फिर से खिलने लगते हैं, सुनहरे जानवर गुफाओं से निकलने लगते हैं और इंसानों की जिंदगी में भी एक नया बहाव आता है इस प्रकृति को देखकर। और वो कहता है कि इस बसंत में तुम्हें भी एक नया जीवन मिलेगा। ड्राइवर एक गलत टर्न लेता है और जीवन उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि तुमने एक गलत टर्न ले लिया है। लेकिन ड्राइवर उसे कहता है कि यही तो सही मोड़ है तुम्हारी जिंदगी का। वो एक ऐसी रोड से निकलते हैं जो कि पूरी तरह से चेरी ब्लॉसम से भरी हुई है, जो कि नए जीवन को दर्शाती है। देखते ही देखते जीवन का ससुराल आ जाता है। वो गाड़ी से उतरती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि अब उसे जो है ड्राइवर को पैसे देने होंगे, लेकिन उसके पास पैसे है ही नहीं। तभी ड्राइवर उसे एक नोट निकाल के देता है अपनी जेब से और कहता है कि इसे अपने पास रखो। जीवन ये बिल्कुल भी नहीं समझती है, लेकिन फिर भी अपने पास रख लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद कर रहा था। वो घर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक और औरत के जूते पड़े हैं। वहाँ जीवन और उसके पिता की फोटो होती है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थी, लेकिन उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उसके ऊपर दाग लगे थे। उसे अपने हस्बैंड का चीटिंग करने का डर बिल्कुल भी नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई क्योंकि उसे पहले से ही ये पता था और अंदाजा था। लेकिन उसका दुख सैलाब में बदल गया जब उसने देखा कि उसकी जो दोस्त सुमिन है वही उसके हस्बैंड के साथ चीटिंग कर रही है। वो अपने आंसुओं को काबू नहीं कर सकी और उसने सुमिन और अपने पति को जमकर पीटा। उसे पता चलता है कि ये दोनों कमीने मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। जब सुमिन बीमार पड़ी तो उसके पति ने उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया। तो जब वो मरेगी तब भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन दो इंसानों ने उसे सबसे ज्यादा धोखा दिया है और सबसे ज्यादा नफरत करती है, वो उसी की मौत के पैसों पर राज करेंगे। वो सुमिन को पीटती रही और हाथापाई में ही वो एक टेबल पर जाके गिरी और वो मर गई। उसकी आंखों के सामने दो सबसे बड़े धोखेबाज थे। हेड इंजरी की वजह से उसका मुंह नहीं खुला, लेकिन वो पड़ी हुई लाश उन दोनों को गालियां दे रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और जब दोबारा खुली तो वही 2 आदमी उसके साथ खड़े थे, सुमिन और उसका पति। गुस्से में उसे महसूस नहीं हुआ कि वो किसी दूसरी जगह पर खड़ी है। वो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि उन दोनों को उसने पकड़कर जमकर पीटा। गुस्से में उसे महसूस नहीं हुआ कि वो किसी दूसरी जगह पर खड़ी है। तभी एक जने ने उसकी लड़ाई छुड़वा दी। जीवन को महसूस हुआ कि ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मेरा बॉस है, ये क्या, ये तो मेरी कंपनी है और ये तो मेरे कलीग्स हैं। वो घबरा जाती है और भागती हुई कंपनी के बाहर चली जाती है और तभी उसे रियलाइज होता है, उसने सारे ऐड देखे और फिर उसे पता चलता है कि ओ माय गॉड
मैं तो 2014 में आ गई हूँ। अपनी शादी के ठीक कुछ महीनों पहले उसे महसूस होता है कि शायद उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। उसे टैक्सी ड्राइवर की याद आती है और आखिरकार ड्राइवर की जो वसंत वाली बातें होती है वो उन्हें समझने लगती है। वो भागकर अपने घर पे जाती है और ड्राइवर ने जो उसे नोट दिया था उसे देखती है। उस नोट पे एक छोटा सा दिल बना हुआ था और उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी एक ऐसा ही दिल किसी नोट पर बनाया था और उसे एक गिफ्ट गिविंग के नाम पे दिया था, वो उसके लिए चार्म का काम करेगा। उसे महसूस होता है कि शायद वो नोट उसके पापा या फिर किसी फरिश्ते ने उसे भेजा है। उसके पापा की यादें सोचकर उसका मन काफी ज्यादा उत्साह से भर जाता है और वो अपनी जिंदगी बदलने की सोचती है। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे उन सभी को शेयर मार्केट में लगा दिया। उसने टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे पैसे लगाए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत सोच है। उसके पास आने वाले भविष्य के 10 सालों की नॉलेज है, वो उससे कुछ भी कर सकती है। और टाइम ट्रेवल का एक बहुत ही अच्छा यूज भी किया है एक जे ड्रामा में जिसका नाम है अ किस दैट किल्स। उसके पास 10 साल जितना बड़ा टाइम नहीं था, उसके पास बस एक एबिलिटी थी जो उसे सिर्फ 7 दिन पीछे ले जा सकती थी और उसने अपने दिमाग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करके 220 मिलियन डॉलर्स पे अपनी नजर जमाई। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जाओ देखो अ किस दैट किल्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय ड्रामा सेंस। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और एंड में 2 वीडियोस भी फ्लैश होंगी, तुम उनके ऊपर से क्लिक करके चले जाना। और रात भर जगी रहती है और यही सोचती है कि वो कौन सी कंपनी के अंदर कितना ज्यादा पैसा लगाएगी। और तभी उसे याद आता है कि उसका बॉस जो जियुक है वो उसकी कंपनी का मालिक बनने वाला है। वो कंपनी जो है जियुक के दादाजी की है, तो उसके दादाजी के बाद में उस सारी धरोहर का मालिक जियुक ही होगा। वो अगले दिन अपनी कंपनी के अंदर जाती है और उन्हीं 2 चेहरों को देखती है और बहुत ही ज्यादा मन ही मन के अंदर आक्रोश जताती है, लेकिन वो उन्हें ओपन में तो पीट नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो फ्यूचर की बातें हैं और जो काम तुमने किया नहीं उसके लिए कोई जुर्म नहीं। जीवन को याद आता है कि पिछले साल उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था जो कि उसकी दोस्त सुमिन ने चुरा लिया था और उससे अपना प्रमोशन करवा लिया था। वो अपना प्रोजेक्ट लेकर दौड़ती हुई मिस्टर किम के पास जाती है जो कि उसके सुपीरियर हैं। मिस्टर किम उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन जीवन सोचती है कि पिछली बार तो यार ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया था, इस बार क्या कर दिया है उसने, लाइन टू लाइन सेम ही तो लिखी है। और तभी उसे ये रियलाइज होता है कि सुमिन शायद एक नागिन है जो मर्दों को अपने जाल में जकड़ती है। सुमिन ने पिछली बार कैसे जैसे कर अपना प्रमोशन करवा लिया होगा इस प्रोजेक्ट के बेसिस पर। वो बहुत ही निराश हो जाती है, उसने अपनी जिंदगी को बदलने का सोचा था लेकिन वो बदल ना सकी। वो जाते जाते अपने बॉस जियुक से भिड़ जाती है और देखती है कि जियुक के ऊपर एक घाव लगा हुआ है। ये घाव जियुक को तब लगा था जब उसने हस्बैंड और जीवन की लड़ाई छुड़वाई थी। तो तभी जीवन को ये रियलाइज होता है कि यार मैं प्रोजेक्ट के टाइम पे तो अपनी किस्मत नहीं बदल पाई, लेकिन यहाँ मैंने अपनी किस्मत कैसे बदल ली, ये निशान तो पिछली बार मेरे पास था। तभी उसे ये रियलाइज होता है कि हाँ शायद मैं अपना भविष्य चेंज कर सकती हूँ, बस मुझे अपना बैड लक किसी और को ट्रांसफर करना है। वो भागकर डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उसे कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं तुम्हें कैंसर नहीं है, बस तुम्हें थोड़ी सी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है। ये सुनकर जीवन को बहुत ही ज्यादा रिलीव होता है और वो सोचती है कि अभी नहीं हुआ तो क्या फ्यूचर में तो मुझे कैंसर हो सकता है ना। उसे लगता है कि शायद उसकी शादी ही है उसके कैंसर का टर्निंग पॉइंट, लेकिन वो पहले से ही उसके हस्बैंड के साथ एंगेज हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद में शादी करने वाली है। तो वो ये प्लान बनाती है कि क्यों ना उसकी शादी सुमिन से करवा दी जाए। हाउ अबाउट सुमिन मैरी माई हस्बैंड। और यहीं से इस ड्रामा का टाइटल भी निकलता है, Marry my husband. एनीवेज आई डोंट नो इफ यू एंजॉयड माय वीडियो। पार्ट 2 आने ही वाला है, ज्यादा टेंशन वेंशन मत लो। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो मेरे चैनल में और भी पिछली बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें देख लो और मजे करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी या।